आपने कहा फिफ्थ जनरेशन वॉर के पहले थे नहीं। आज भी इस मुल्क के लिए खड़ा हूँ। अगर इस मुल्क से मोहब्बत मेरा जुर्म है तो उस जुर्म को तस्लीम करता हूँ। आओ मुझे गिरफ्तार करो, आओ मुझे कत्ल कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल हूँ। आप टकराव देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज रैली थी, पुलिस टूट पड़ी। तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक इस वक्त लाहौर और पंजाब में मुअत्तल है। आप एहतजाज नहीं कर सकते, आप किसी की आवाज़ न सुन सकते हैं न दिखा सकते हैं। आज़ादी इजहार पर मुकम्मल पाबंदी है, तो फिर इसको इसी को कहेंगे ना कि तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन मुअत्तल कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है फिफ्थ जनरेशन वार के पहले ट्रेनी सलमान दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं ये एतराज़ करूँगा सर, अब ये बातें छोड़ दें। अब हम बहुत आगे निकल आए हैं और अब लगता है कि आप और हम एक ही सफ़ के मुजाहिद हैं, और वो है आज़ादी इजहार राय की आज़ादी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। सर क्या कहेंगे, बुनियादी तौर पे आइन मुअत्तल हो गया आज? महसूस हो रहा है जैसे कि किसी भी सियासी एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो अब से थोड़ी देर पहले आपसे यही बात हो रही थी कि 12 अक्टूबर आपने देखा कैसे आइन मुअत्तल किया गया, कैसे सबसे पहले पीटीवी पे हमला हुआ और उसके बाद मीडिया बंद कर दिया गया। अब से कुछ देर पहले नया पाकिस्तान के हमारे हसनैन साहब को ले गए हैं, वो भी यहाँ कवरेज के लिए आए थे। तो दिस इज सच एन अनफॉर्चुनेट मोमेंट फॉर पाकिस्तान। हम अपनी नस्लों को जो कि मौजूद हैं, जो कि आने वाली हैं, उनको क्या पैगाम दे रहे हैं कि क्या ये वो आज़ाद मुल्क है, ये वो डेमोक्रेटिक मुल्क है जिसका ख्वाब और जिसका प्लान कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल हमको देकर गए थे। तो अनफॉर्चुनेटली वी फील सो अनसेफ फॉर आवर सेल्फ। अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बहुत एक अनसेफ किस्म का इन्वायरमेंट देखते हैं, जो कि सो अनफॉर्चुनेट। तो मुझे लगता है इस वक्त जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे भी लोग जो है वो मौजूद हैं। आज सुबह यहाँ पे इन्होंने ख़वातीन के ऊपर भी जो तशद्दुद किया है, हालांकि आज ख़वातीन का आलमी दिन है। ख़वातीन का आलमी दिन है। अलमिया ये है कि ख़वातीन की राइट्स के लिए बोलने वाले, जिनकी हम दिल से एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, बिल्कुल ख़वातीन के राइट्स होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, हम कहते हैं। लेकिन यहाँ कौन दिलवाएगा ख़वातीन को राइट्स, जिनको वाटर कैनन पड़ा है, जिनको यहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गिरफ्तारियाँ अमल में हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है, इसकी ख़वातीन नहीं है। अगर ये उस जेंडर में नहीं आती तो फिर आप ख़ुद जो है वो कर सकते हैं इस पर। ठीक है, आप अपनी मुनाफ़कत पे रहें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि ह्यूमन राइट्स शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। आपको उनके लिए भी बात करनी है, आपको इनके लिए भी बात करनी है, आपको मरियम नवाज़ के लिए भी उतनी बात करनी है। लेकिन क्या मरियम नवाज़ इन ख़वातीन के लिए बात करेंगी? नहीं। औरत कार्ड इज़ फॉर मुनाफिकीन, बस उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन सलूट है, सलाम है उन ख़वातीन को, सियासतदान ख़वातीन को, जो कि इस वक्त ग्राउंड पे खड़ी हैं और लड़ रही हैं। बिल्कुल ग्राउंड पे खड़ी है और ख़वातीन बहुत बहादुर है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये सारा स्टंट क्या इलेक्शन रोकने के लिए है कि कहीं इलेक्शन नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं माना जाएगा, जो करना कर ले, क्या होता है, इन क्या होता है? देखिए, हामिद मीर को पकड़ लें, आपको सारे खुरे मिल जाएंगे कि उसके पीछे कौन है जो कि जजेस को धमकियां दे रहा है। किसी सहाफ़ी की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो टेलीविजन पर बैठ के जजेस को, सिटिंग जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी दे और कहे कि अब हमें खैर मनाओ, खैर मनाओ। व्हाट इज दिस यार, ये क्या देख रहे हैं? हामिद मीर साहब बहुत बड़ा नाम है, लेकिन बदकिस्मती से वारिस मीर साहब के इस साहबजादे ने सारी जिंदगी मनफी रोल प्ले किया है। मैं वारिस मीर की बात नहीं करूंगा तो हामिद मीर उछलेगा। खोल दूं फिर वारिस मीर का किरदार सारे का सारा, मुजीबुर रहमान को क्या कहता रहा और फिर बांग्लादेश जाके उसने अवार्ड ले लिया। ये मुनाफकत है वारिस मीर की, ये मुनाफकत है उसके बेटे की, जो कि उसको लेकर चल रहा है। उसकी क्या बात करते हैं, उसको जो रखने वाला मालिक है मीर शकीलुर रहमान, मीर खलीलुर रहमान, उसका वालिद। फ्रेटर्निटी ऑफ प्रोस्टिट्यूशन वो जर्नलिज्म का कहा गया था उसको, जनरल यूब की तरफ से नहीं, भुट्टो की तरफ से। क्यों? इसी मुनाफकत की वजह से जो ये करते हैं। तो हामिद मीर साहब एक वक्त था तालिबान की बड़ी हमायत के लिए खड़े हो जाते थे और बहुत बड़े मुजाहिद थे। हमें आपको बताया जाता है ना कि जी बहुत बड़ी शख्सियत है, उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू करके आए, मुझे बताया कि उसामा बिन लादेन ने खतूत में अपने क्या कुछ नहीं लिखा हामिद मीर को। हामिद मीर क्या राज नहीं देता रहा हमारे इदारों के उन लोगों को। तो ये तो उनके गोद में पला हुआ बच्चा है। ये उस वक्त उस दौर का सहूलतकार
किसी और लोगों का आज एस्टेब्लिशमेंट का सहूलतकार बन रहा है और हमें सिखा रहा है। तो सीन ये है कि आप इस मुल्क में, जिस मुल्क में आपके जो जजेस हैं, सिटिंग जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसकी इज्जत महफूज नहीं है। लेकिन सर एक तो पाकिस्तान को फायदा हो रहा है ना, आज देखिए डॉलर मेरे ख्याल में 200 से नीचे आ जाएगा। अल्लाह करे आ जाए, अल्लाह करे ये ऐसा मुल्क। करने से आएगा सर, दुनिया हमारी कितनी मोतरफ हो रही है, हम कितने एक्टिव लोग हैं। सर हमें आपको धमकियां हैं, आप और हम इस वक्त मुजाहिदीन हैं, सिर्फ इस चीज़ के नहीं कि हमें इमरान खान की आज़ादी चाहिए, ये वाली तहरीक आज़ादी है। हम कहते हैं ये वो डिफाइनिंग मोमेंट है जिसमें तमाम चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। उल्फत साहब, सब चीज़ खुलकर सामने आ गई है। सर मैं तो कहता हूँ कि हमेशा कहता हूँ कि वतन से मोहब्बत, ये पाक रसूल का फरमान है, हाँ। वतन से मोहब्बत ईमान की अहम निशानी है। हाँ। बाकी जिसका जो दिल गया वो सोचता समझता है, आजादी है। आपने कहा 5th जनरेशन वॉर के पहले ट्रेनी। बताता चलूं, आज भी इस मुल्क के लिए खड़ा हूं। अगर इस मुल्क से मोहब्बत मेरा जुर्म है तो उस जुर्म को तस्लीम करता हूं। आओ मुझे गिरफ्तार करो, आओ मुझे कत्ल कर दो, मुझे मार दो, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। ये मेरा मुल्क है, ये मेरे अरशद शरीफ का मुल्क है, ये मेरे इमरान रियाज का मुल्क है, ये मेरे हर उस सहाफ़ी का मुल्क है जिसे बोलने का हक आइन और कानून देता है। तो तुम आज ये बातें करते हो, ओ भाई हमने बहुत फिरौन देखे, तुम्हारा भी फ्यूचर वही होगा, तुम्हारा भी मुस्तकबिल उनसे मुख्तलिफ नहीं होगा जो फिरौन गुजर चुके हैं। उनका ही मुस्तकबिल आप देख लिया हमने कितना जो था। जो करना है कर लो, तुम्हारा जो मुस्तकबिल है तारीख है, तुम्हारी नस्लों का तारीख है, लेकिन ये तुमने डिसाइड करना है कि तुम अपनी नस्लों को क्या दे कर जाओगे। एक जनरल बाजवा था जो आज घर से निकलते हुए डरता है, उसकी औलादें आज घर से निकलते हुए डरती हैं कि कहीं जूतियां ना पड़ जाएं। तो आप हिसाब लगा लें, आप खुद इस चीज का फैसला कर लें कि आपने तारीख की किस तरफ खड़े होना। बहुत शुक्रिया सलमान दुरानी साहब, हमसे बात करते हैं। आज थोड़े से मनाजिर आपको दिखाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन्फेंट्री कोर ने एक नहर पे आरजी पुल बनाया था, यानी कि ज़ाहिर रास्ते सारे बंद कर दिए गए तो लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पर एक आरजी पुल बनाया गया था, लेकिन उस पुल को पुलिस गिरा रही है, ये लोग गिराने नहीं दे रहे। एक सेकंड कैमरा मुझे दे दीजिएगा, ये लोग गिराने नहीं दे रहे। तो ये देखिएगा, ये सामने पुलिस है, ये कारकुनान डंडे लेकर खड़े हुए नहर के ऊपर, इन्होंने पुल बनाया हुआ है। पुलिस ये पुल हटाना चाहती है, कारकुन ये पुल हटाने नहीं दे रहे। ये डंडा बरदार फोर्स और पंजाब पुलिस के जवान जो है वो आमने सामने है। यहाँ पर इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। पुरअमन एहतजाजी रैली को नहीं मालूम क्या रंग दे दिया गया है। अब पुरअमन इस एहतजाजी रैली का ना जाने अंजाम क्या होगा। अभी तो ये भी नहीं मालूम कि रैली निकलेगी या नहीं निकलेगी। एक तरफ पुलिस खड़ी है, दूसरी तरफ कारकुनान खड़े हुए हैं। ये भी इसी मुल्क के शहरी है, ये भी इसी मुल्क के शहरी है, ये हमारा मुल्क है। लेकिन बदकिस्मती से न हम ठीक काम कर रहे हैं न वो ठीक काम कर रहे हैं। हम दोनों को अपनी अपनी डोमेन डिसाइड करनी होगी, अपनी अपनी डोमेन के अंदर रहना होगा। सिविलियंस अपने डोमेन में रहे और जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, वो अपने डोमेन में रहे। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उनका काम है सरकारी और गैर सरकारी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करना। अवाम का काम है कि वो कानून का एहतराम करे, कानून पर अमल करे। इस सूरत हाल ये कि यहाँ पर जनता बाजार लोग घूम रहे हैं, लाठी उनके हाथों में है, वो यहाँ पे घूम रहे हैं। और अभी इमरान खान अपनी रिहाइशगाह के अंदर मौजूद है। और बिल्कुल मैं बता दूं कि ये को हम अच्छा नहीं कर रहे अपने मुल्क के लिए। ये हमारा मुल्क है और हमारे ईमान का हिस्सा है कि जो मिस्र जन्नत है, खुदा के लिए इस जन्नत की तकरीम करें, इस जन्नत की अहमियत, इसकी इफादियत को पहचाने। आज़ादी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है। मेरे करीम अल्लाह अपने हबीब के आखिरी हज के सदक़े में पाकिस्तान को सुबह क़यामत तक आबाद और शाद रख और हमें हिदायत अता फरमा कि हम अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें। मेरी जितनी डोमेन है, मेरी जितनी इस्तात है, मैं अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचूं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।